डियर गाइस, तो हरियाणा जीके में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में किस फसल को सावनी फसल के नाम से जाना जाता है। तो कौन सी फसल है भाई जिसे हम सावनी फसल के नाम से जानते हैं। खरीफ की फसल। कौन सी फसल है ये? खरीफ की फसल है। इसे हम कौन सी भाई सावनी फसल भी कह देते हैं, या सावनी फसल भी। ऊपर वाला क्वेश्चन देखो एक बारी। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार राज्य में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना था। कौन से भी जो 2020-21 के दौरान आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था, तो उसमें राज्य में कुल बोया गया क्षेत्रफल 3508 हेक्टेयर था। कितना था? 3508 हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हरियाणा में किस फसल को आषाढ़ी फसल के नाम से जाना जाता है। तो कौन सी फसल है अभी जिसे हम आषाढ़ी फसल कहते हैं? रबी। और देसी भाषा में आषाढ़ी को क्या कहते हैं भाई? साढ़ी फसल भी कह देते हैं। साढ़ू और सामणू बोला जाता है। अगर देसी भाषा में कहे तो आषाढ़ी को क्या साढ़ू और सावणी को क्या भाई सामणी या साढ़ू और सामण के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखो, राज्य में कृषक उपहार योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो हरियाणा राज्य में भाई जो कृषक उपहार योजना थी, ये 2 अक्टूबर 2004 को शुरू की गई थी। कब की गई थी भाई? 2 अक्टूबर 2004 को हरियाणा राज्य में कृषक उपहार योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, राज्य में 18वीं शताब्दी में खेतों की जुताई किस वार को होती थी। राज्य में 18वीं शताब्दी में खेतों की जुताई, यानी जब 18वीं शताब्दी की बात करें तो किस दिन खेतों की जुताई की जाती थी भाई? बुधवार को। किस दिन? बुधवार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में 19वीं शताब्दी में खेतों की जुताई किस वार को होती थी? सोमवार को। अगर 19वीं शताब्दी में पूछे तो सोमवार के दिन खेतों की जुताई होती थी, और अगर 18वीं शताब्दी में पूछे तो किस दिन को? बुधवार को खेतों की जुताई होती थी। नेक्स्ट देखो, राज्य के कुल कितने जिले सिंचाई व पीने के पानी के लिए नहरों पर निर्भर हैं। तो राज्य के कुल कितने जिले हैं भाई जो सिंचाई व पीने के पानी के लिए नहरों पर निर्भर हैं? 17 ऐसे जिले हैं जो पीने और सिंचाई के पानी के लिए नहरों पर निर्भर हैं। नेक्स्ट है, प्राचीन समय में हरियाणा में भूमि कर एकत्रित करने के लिए होता था। तो जो पुराना समय था भाई राजे महाराजों का, तो उस टाइम भूमि का जो कर था, जो व्यक्ति एकत्रित करता था, उसे किस नाम से जाना जाता था? साहिबे दीवान के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट कहा गया कि किस वर्ष हरियाणा में खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना शुरू की गई थी। तो कौन से वर्ष में शुरू की गई थी भी? ये वर्ष 2014 में की गई थी। खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना क्या है भाई? अगर खेतों में काम करते हुए किसी भी किसान की क्या भाई या मजदूर की क्या मृत्यु हो जाती है, तो उसके तहत उसे क्या भाई बीमे के रूप में कुछ राशि प्रदान की जाती है। तो यह योजना 2014 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा में राजस्व एकत्रण की दहसाला प्रणाली 1580 में किसने प्रारंभ की थी। तो इसी में देखो दो क्वेश्चन बन गए। हरियाणा में राजस्व एकत्रित करने की दहसाला प्रणाली कब शुरू हुई थी? 1580 में शुरू की गई थी। और ये फिर पूछ लिया किसने शुरू की थी। तो किसने शुरू की थी? ये राजा टोडरमल ने शुरू की थी। किसने की थी भाई? टोडरमल ने। और ये जो क्वेश्चन है HSSC ग्राम सचिव 2021 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा में प्राचीन समय में भूमि कर एकत्रित करने वाले क्या भूमि कर एकत्रित करने वाले अधिकारी को सूरदास ने किसकी संज्ञा दी है। यानी सूरदास ये कवि हुए हैं भाई, तो इन्होंने अपने जो भी लेख लिखे हैं यानी जो भी रचनाएं की हैं, तो इससे संबंधित उन्होंने भूमि कर एकत्रित करने वाले को किसकी संज्ञा दी है, यानी क्या नाम दिया है। तो भाई उसे ये दिया गया साहिबे दीवान नाम दिया गया है। हरियाणा राज्य कृषि बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो हरियाणा राज्य कृषि बोर्ड की स्थापना 1 अगस्त 1969 को की गई थी। कब की गई थी? 1 अगस्त 1969 को। नेक्स्ट देखो,
राज्य में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो कौन सा जिला भाई जहाँ सबसे अधिक सिंचाई नहरों द्वारा की जाती है? सिरसा जिला है। सिरसा जिले में सबसे अधिक सिंचाई नहरों द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में नहरों की कुल संख्या वर्तमान तक कितनी है? तो हरियाणा में भाई जो नहरें हैं उनकी कुल संख्या कितनी है? 1432 है। कितनी है भाई? 1432, 1432 हरियाणा में नहरों की कुल संख्या है। नेक्स्ट देखो, राज्य में नहरों के कुल चैनलों की संख्या कितनी है? नहरों की संख्या पूछे तो कितनी है? 1432 है। और कुल नहरों के कुल चैनलों की संख्या की बात करें तो कितनी है भाई? ये 1461 है। कितनी है? 1461 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा में मुख्यतः नहरक क्षेत्रों की संख्या कुल कितनी है? यानी मुख्य जो नहरक क्षेत्र उन्हें हम कितने भागों में बांटते हैं? तो हरियाणा में मुख्यतः 2 नहर तंत्र हैं, या मतलब मुख्य रूप से 2 नहरें हैं। कौन कौन सी है? पश्चिमी यमुना नहर और भाखड़ा नहर अक्षेत्र। तो हमारा 2 ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो, हरियाणा की जीवन रेखा किस नहर को कहा जाता है? तो हरियाणा की जो जीवन रेखा है भाई वो सतलुज यमुना लिंक नहर को हरियाणा की क्या कहा जाता है भाई? जीवन रेखा कहा जाता है। और इसका जो संक्षिप्त रूप है क्या भाई? SYL, यानी S से सतलुज, Y से यमुना और L से क्या बन गया? लिंक। नेक्स्ट देखो, अम्बाड़ा डिवीजन की जीवन रेखा किस नहर को कहा जाता है? तो अम्बाड़ा डिवीजन में कौन सी नहर को जीवन रेखा कहा जाता है भाई? तो ये भाई भाखड़ा नहर। भाखड़ा नहर को अम्बाड़ा की क्या है भाई? जीवन रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दक्षिण हरियाणा की लाइफ लाइन किस नहर को कहा जाता है? तो दक्षिण हरियाणा की लाइफ लाइन तो आवर्धक नहर को दक्षिण हरियाणा